स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी जिसका नाम है रेतों से भरा मेला। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खो जाने के लिए। जय श्री राम। कश्यप जी का तहलका पर प्रस्तुत कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है जिसका किसी भी तरह किसी भी जगह या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। दर्शक इस कहानी को केवल मनोरंजन के लिए देखें। कहानी के लेखक हैं ललित कुमार कश्यप। मेरा नाम पुष्पेंद्र है। मैं बरेली के पास छोटे से गांव में रहता हूं। वैसे मैं मेलों में बच्चों के खिलौने बेचता हूं जिससे घर का खर्चा पानी ठीक ठाक चल जाता है। ये खौफनाक घटना 13 साल पहले की है। जब मैं मेले में दुकान चलाना सीख रहा था तभी मेरे चाचा का लड़का मेरे पास आया जिसका नाम दिलीप था। वो कहने लगा, पुष्पेंद्र, पता चला है राजस्थान में कहीं मेला लगने वाला है तो जल्दी तैयारी कर लो। मैंने पिताजी को बता दिया है, पुष्पेंद्र और मैं चले जाएंगे। इतना कहकर वो तैयारी करने लगा। मैं बड़ा खुश था। चलो बढ़िया है, इसी बहाने राजस्थान भी देख लूँगा। पहले मैं कभी इतनी दूर नहीं गया था। मुझे क्या पता था कि वह इतनी खौफनाक घटना का सामना करना पड़ जाएगा। हम दोनों दुकान का सारा सामान लेकर राजस्थान के लिए निकल पड़े। हमारे यहाँ से राजस्थान लगभग 750 किलोमीटर दूर था। मैं दिलीप से बोला, कितने दिनों का मेला है? दिलीप बोला, जाकर ही पता लगेगा कितने दिनों का है। मैं बोला, क्या तुम्हें नहीं पता? तो तुम्हें मेले के बारे में किसने बताया है? दिलीप बोला, चिंता ना कर, वो वहीं मिलेगा मेले में जिसने मुझे बताया है राजस्थान के मेले के बारे में। रात हो चुकी थी। चांदनी रात में सब अच्छा लग रहा था। तभी दिलीप मुझसे बोला, भूख लग रही है। मैंने भी हाँ में अपना सर हिला दिया। दिलीप ने गाड़ी वाले को होटल पर रोकने को बोला। फिर हम खाना खाकर चल पड़े। मुझे नींद आने लगी तो मैं सो गया। जैसे ही गाड़ी में झटका लगा तो मेरी नींद झट से खुल गई और हम राजस्थान पहुँच चुके थे। चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत था। दूर दूर तक और कोई नज़र नहीं आ रहा था। गाड़ी वाला हमें छोड़कर जा चुका था। तभी मैं दिलीप से बोला, मुझे तो यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा है तो किससे पूछे कहाँ लगेगा मेला। मैंने इतना कहा ही था तभी अचानक दिलीप को किसी ने पीछे से आवाज़ मारी और बोला, ठीक टाइम पर पहुँच गए हो तुम। ये देख मैं सोच में पड़ गया था। जब मैं देख रहा था तो दूर दूर तक रेत के अलावा कुछ नहीं दिखा। पर ये आदमी एकदम कैसे सामने आ सकता है? मैं इतना देखकर ही डर गया था। तभी गाने बजाने की आवाज़ आने लगी जैसे कहीं मेला लगा हो। तभी दिलीप मुझसे बोला, कहाँ खोया खोया है? मैंने कहा, कहीं नहीं। दिलीप फिर बोला, चल भाई साहब बोल रहे हैं मेला थोड़ी दूर पर ही लगा है, चल जल्दी फटाफट दुकान लगाकर मेले का आनंद लेंगे। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है दिलीप के साथ। उसे पता नहीं सब ठीक क्यों लग रहा है। हम मेले में जा पहुँचे। बड़ी रौनक हो रही थी। बड़े बड़े झूले, मिठाइयाँ और तरह तरह की दुकानें जिनसे लोग अपनी पसंद का सामान ले रहे थे। हमने भी अपनी दुकान लगा ली और मैं दिलीप से बोला, आता हूँ भाई ज़रा मेला देखकर कौन कौन सी दुकानें लगी हैं। दिलीप बोला, ठीक है जल्दी आइयो। मैं हाँ बोलकर चल दिया, पर ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि मेरे साथ ऐसी खौफनाक घटना घटी जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। मैं मेले में कुछ आगे बढ़ा ही था तभी मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ मारी, पुष्पेंद्र रुक जा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही आदमी था जिसने हमें मेले के बारे में बताया था। मैं बोला, कहिए क्या कहना है तुमको? वो मुस्कुराते हुए बोला, कैसा लग रहा है मेला? मैं बोला, ठीक है, और वो भी मेरे साथ आगे चल पड़ा। वो फिर बोला, चलो इसमें जादू का खेल हो रहा है, देख लेते हैं। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और जाकर देखने लगा। लगभग अंधेरा हो चुका था। वो आदमी मुझसे फिर मुस्कुराते हुए बोला, देख ले खेल, क्या पता तेरे जीवन का आखिरी खेल हो। कहते हुए चला गया। मैं ठीक से कुछ समझ पाता तभी वहाँ आग लग गई जिससे वहाँ भगदड़ मच गई, जिसे देख मेरी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई, क्योंकि सब एक दूसरे को आग में फेंक रहे थे मगर कोई वहाँ से बचकर नहीं भाग रहा था। जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकला तो मेरी रूह कांपने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है?
क्योंकि मेले में अब कुछ ही लोग बाकी थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। जंगलों से कुत्ते बिल्लियों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। तभी मुझे एक छोटे बच्चे ने पीछे से पुकारा। वो बोला, कैसा लग रहा है मेला? मुझे मेरे पापा के पास छोड़ाओ। मैंने इतना सुना ही था कि मेरा कलेजा डर के मारे मुंह में आ गया। मैं कांपने लगा। तभी पीछे से वही आदमी आया जिसने दिलीप को यहाँ मेला लगाने के लिए बोला था। वो बोला, अच्छा, मेरा बच्चा तुम्हारे पास है। मैं इसे सारे मेले में ढूंढ रहा था। उस वक्त मेरी डर की कोई सीमा ना थी। बस ऐसा लग रहा था दिल डर के मारे फट जाएगा। तभी छोटा बच्चा बोला, मुझे मम्मी के पास जाना है। तभी उस आदमी ने बच्चे को इशारा करके बताया, वो रही तुम्हारी मम्मी। जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उसकी माँ पेड़ से उल्टी लटक रही थी। तभी ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगी, जैसे तूफान आने वाला है। मैं भागने लगा। भागते भागते दिलीप के पास पहुंचा। दिलीप बेहोश पड़ा था। स्टोरी अच्छी लग रही है तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पास में पड़ा पानी का बर्तन, मैंने उसमें से पानी लेकर दिलीप के ऊपर डाला। उसे होश आ गया। लग रहा था वो मुझसे भी ज़्यादा डर रहा है। हम दोनों भागने लगे। हमें समझ नहीं आ रहा था किस तरफ भागे, पर हमने हिम्मत ना छोड़ी। कुछ दूरी पर एक मंदिर दिखाई दिया तो मंदिर की तरफ भागने लगे। खौफनाक आवाज़ें हमारा पीछा कर रही थी। अब हम मंदिर में घुस गए। सांसें बुरी तरह फूल रही थी। कुछ ही देर में हम दोनों को नींद आ गई। जब आंखें खुली तो सब ठीक था। हमने तभी मंदिर को प्रणाम किया और ईश्वर का शुक्रिया अदा करा। तभी सामने से भेड़ बकरियां चराता हुआ एक बुजुर्ग इसी तरफ आ रहा था। उस आदमी को आता हुआ देख हमने उसे अपने साथ घटी सारी खौफनाक घटना बताई, जिसे सुनकर उसने जो हमें बताया उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो बुजुर्ग बोला, तुम लोग भूतों के मेले में पहुंच गए थे, जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया। बहुत किस्मत वाले हो तुम। उस कहानी में इतना ही मेरे दोस्तों। पर दिलीप को वो आदमी कैसे मिला जिसने हमें यहाँ पर बुलाया था? इससे आगे की कहानी अगर आपको सुननी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।